गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 को की काफ़ी विशेषताएं, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था की बहुत सी विशेषताएं अथवा तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज कुछ अन्य तत्व जो लास्ट में बचे हैं आपके बाकी के, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो एकात्मक लक्षण हमारे संविधान में दृष्टिगोचर होता है वो है सीमाओं के परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 7 में किया गया है। देखिए, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है या राज्यों की सीमाओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकती है। जिस भी राज्य की सीमा में वो परिवर्तन करना चाहती है, उस राज्य के विधान मंडल से उसको स्वीकृति लेना अनिवार्य नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर वो विधान मंडल से कोई सहमति लेती है तो ये उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है संसद पर कि वो राज्य विधान मंडल से सहमति लेगी ही लेगी। ऐसी किसी भी बाध्यता का यहाँ कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहती है संसद या राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो वो अपने साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। अर्थात इसमें विशेष बहुमत तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो केवल अपने साधारण बहुमत का प्रयोग करके ही क्या कर सकती है, राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है या राज्यों की सीमाओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। 1963 में जो 16वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया था। देखिए, भारत के अंदर राज्यों को पूरी स्वायत्तता और स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अगर कोई राज्य ये चाहे कि वो भारतीय संघ से ही पृथक हो जाए, भारत से अलग हो जाए, तो उसको ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। वो कोई भी राज्य भारतीय संघ से यदि अलग होना चाहेगा तो वो अलग नहीं हो सकता है ना। मतलब नए नए राज्य बना दिए जाते हैं, एक राज्य में से 2 राज्य बना दिए जाते हैं, राज्यों की सीमाओं को अलग अलग कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो ये सोचे कि वो भारतीय संघ से ही अलग हो जाएगा तो इस प्रकार का कोई भी अधिकार जो है वो राज्यों को नहीं दिया गया है। ठीक है। और इसका जो ये 1963 के अंदर जो ये 16वां संशोधन है, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के द्वारा राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, ये कब आया था, तो आपको सन भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि ये 16वां संविधान संशोधन था। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो इसका आता है एकात्मक व्यवस्था का, वो है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। देखिए, लोक सेवाएं जो हैं इनके अंदर, इनको अपन प्रशासनिक सेवाएं भी बोलते हैं। आपके IAS ऑफिसर्स हैं, आपके IFS है, ये जितने भी अधिकारी हैं ये लोक सेवकों की श्रेणी में आते हैं। भारत के अंदर राज्यों के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग लोक सेवाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर अगर कभी भी कोई IAS का एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर हर राज्य का नागरिक जो है वो भाग ले सकता है। अलग अलग किसी भी राज्य के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नियुक्ति जो होती है व्यक्ति की वो अलग अलग राज्यों में होती है, लेकिन राज्यों को इनके संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई राज्य ये सोचे कि वो लोक सेवकों को अपने पद से हटा देगा या उनके वेतन में कमी कर देगा या बढ़ोतरी कर देगा या उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर देगा, तो ऐसा कोई भी अधिकार जो है वो राज्यों को नहीं दिया गया है। इनके संबंध में इनका क्या वेतन भत्ता होगा, उनके विरुद्ध अगर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है, उनका कहीं पर ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारे अधिकार किसके पास में होते हैं, केंद्र सरकार के पास में होते हैं। मतलब नियुक्ति तो उसकी राज्य में होती है, लेकिन राज्यों को इनके संदर्भ में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये कहाँ से गवर्न होते हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा गवर्न होते हैं। मतलब केंद्र जो है वही इनके बारे में समस्त निर्णय लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है।
संघात्मक लक्षण भी हमने देख लिए, एकात्मक लक्षण भी देख लिए। भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ एक सशक्त केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही साथ जो राज्य हैं उनको भी अपने मामलों में पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक जो आपका बचेगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।